गुड इवनिंग इंडिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो तैयार हैं आज की कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी भी पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना है। आज की कहानी लखीमपुर जिले से संबंधित है। कहानी मेरी अपनी सहेली के घर की है, इसीलिए आपको इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। शंका की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन सदस्यों के नाम काल्पनिक हैं। बात लगभग सन 2005 की है। एक ब्राह्मण परिवार था। परिवार में 5 बेटियां व 3 बेटे थे। परिवार अत्यंत सुखी व खुशियां बांटने वाला था। सभी भाई बहन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। परिवार की बड़ी बेटी रानी का विवाह हुआ। बहुत खुशियों के साथ उनके पिता ने रानी का विवाह किया। रानी के विवाह के 3 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी माधुरी का विवाह कर दिया। माधुरी तो अपने घर में बहुत खुश रहती थी, परंतु रानी इतने सालों में कभी सुखी न रह पाई, क्योंकि ससुराल वाले अच्छे नहीं थे, बहुत चतुर थे। और जहाँ चतुराई चरम सीमा पर होती है, वहाँ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रानी जब भी आती तो दुखी रहती। इसी तरह से जिंदगी बीत रही थी। तीसरी बेटी पूर्णिमा बहुत खुश और बिंदास थी। पूर्णिमा ही मेरी सहेली थी। मेरा अक्सर पूर्णिमा के घर आना जाना लगा रहता था। एक बार की बात है, चौथे नंबर की बेटी सिया के 10th के एग्ज़ाम में बहुत ख़राब नंबर आए थे। वो पास नहीं हो पाई, फेल हो गई। तो इस बात पर उनके पापा ने उसे बहुत डांटा। वो रोती हुई मेरी सहेली पूर्णिमा के पास गई, यानी अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा के पास गई। तो पूर्णिमा ने भी उसकी एक ना सुनी, क्योंकि पूर्णिमा बहुत मन से उसे पढ़ाती थी। अपनी मेहनत को इस तरह ज़ाया देखते पूर्णिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए पूर्णिमा ने उसे बहुत डांटा। उसके बाद तो जैसे सिया का मन टूट ही गया हो। वो चुपचाप एक कमरे में गई और दुपट्टे को पंखे में फंसाकर उसने फांसी लगा ली। इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, इस बात का तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। पिताजी तो मानो जैसे जिंदा लाश बन गए हों। माँ, बहनें, सभी का बुरा हाल था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करते करते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में पूर्णिमा का भी बहुत बुरा हाल था। जो लड़की हमेशा खुश, स्वस्थ और फिट रहती थी, वो एकदम से बीमार रहने लगी। उन 2 सालों में वो हमेशा बीमार रही। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रही हो। 2 साल बाद पूर्णिमा की बहन रानी अपने मायके आई। रानी प्रेग्नेंट थी। रानी के डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ रहा था। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि किसी वजह से घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, सिर्फ रानी और पूर्णिमा ही थे। रानी एक कमरे में चिल्ला रही थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था और अचानक वो चिल्लाती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में, यानी उसी कमरे में जाकर उसी बेड पर लेट गई जिस कमरे में सिया ने फांसी लगाई थी। रानी ने बहुत प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया और नाम रखा गया खुशी। खुशी के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद रानी का देहांत हो गया। खुशी को उसके पापा के यहाँ नहीं भेजा गया, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं थे। अब खुशी अपने नाना नानी के यहाँ ही रहने लगी। खुशी के पैदा होने के बाद से ही पूर्णिमा की तबीयत भी ठीक होती चली गई। पूर्णिमा खुशी की परवरिश एक माँ की तरह करती थी और खुशी भी उसे मौसी के बजाय मम्मी ही कहती थी। और अपनी नानी को भी उसने हमेशा मम्मी कहा। सब समझाते थे कि तुम्हारी नानी हैं, मम्मी नहीं, लेकिन वो हमेशा कहती कि मेरी मम्मी हैं, आप लोग मुझे मम्मी बोलने दो। उसके बोलने का अंदाज, उसके शब्द एकदम सिया की तरह थे। यहाँ तक कि सिया की ज्वेलरी को भी वो अपना कहती थी। सिया के मरने के बाद उसके सारे कपड़े, उसका सारा सामान एक बक्से में बंद करके सिया की मम्मी ने रख दिया था। एक दिन अचानक उसकी नानी ने बक्सा खोला और उसने देख लिया और सारे कपड़े लेकर बैठ गई। तब नानी ने खुशी से कहा, खुशी, ये सारे कपड़े तुम्हारी मौसी सिया के हैं। इस पर वो ज़ोर से चिल्लाई और उसने कहा, मम्मी, ये सारे कपड़े मेरे हैं और किसी को भी देने से मना कर दिया। तब सभी को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि खुशी सिया का पुनर्जन्म है। यहाँ तक कि खुशी जब किसी को गले में दुपट्टा चिपका कर पहने देखती तो गुस्सा करने लगती। कभी किसी कपड़े या दुपट्टे में कोई गांठ लगे देखती तो चिड़चिड़ा जाती और चिल्लाने लगती कि गांठ खोलो, इसे सामने से हटाओ। तब सबका विश्वास एकदम पक्का हो गया। यहाँ तक कि एक बार खुशी ने पूर्णिमा से कहा, क्या कहा?
उसने कहा कि एक बार तो तुमने मुझे इतना डांटा था, मैं चली गई, अब मत डांटना मुझे। पूर्णिमा को ये बात सुनकर धक्का लगा, बहुत दुख भी हुआ, बहुत पछतावा भी हुआ, लेकिन जो ईश्वर ने चाहा वही हुआ। ईश्वर की करनी के आगे किसी की नहीं चलती। ये कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय।